सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आपको पता है कि इसके पिछले एपिसोड में मैं जो चैप्टर बना रहा था वो चैप्टर नंबर 5 था। वो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का था। इसी का एक अंतिम चैप्टर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसका नाम है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, यानी कि क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी होती है। तो गड़बड़ी का क्या कारण है? पहला कारण देखिए हमने आपको बना दिया है। पहला कारण है कि क्रोमोसोम्स की अनुपस्थिति होना, क्रोमोसोम्स का बढ़ जाना, ये ध्यान दीजिएगा। और या आपका जो क्रोमोसोम्स है उसका एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाना। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसका अरेंजमेंट उल्टा पुल्टा हो जाता है। एक क्रोमोसोम्स का, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स का, इसका जो अरेंजमेंट हो जाता है वो ठीक नहीं होता, डिसऑर्डर होता है। देखिए एबनॉर्मल अरेंजमेंट। तो पहला हो गया या तो एब्सेंस रहे, या तो प्रेजेंस रहे, एक्सेस रहे, या उसका अरेंजमेंट सरियाया हुआ उल्टा पुल्टा होना चाहिए। इसी संदर्भ में पहले हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद और भी पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट है एनुप्लॉइडी। एनुप्लॉइडी है फेल्यूर ऑफ द सेग्रीगेशन। यहाँ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है। एग्जाम में कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बल्कि आप वही याद करिए जो इम्पोर्टेंट है। एनुप्लॉइडी में क्या होता है कि क्रोमैटिड्स का जो अलग होना रहता है वो नहीं होता है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करते हैं तो सेल डिवाइड के समय जेनेटिक मटेरियल अलग होता है, वो नहीं होता। फेल्यूर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जिसके कारण क्या हो जाता है, या तो गेन होता है क्रोमोसोम्स का, या तो लॉस हो जाता है। एक दूसरा है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है कि नंबर बढ़ जाना, यानी फेल्यूर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज। हम जानते हैं कि सेल का जो डिवीजन होता है वो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। ये चारों फेज जो होते हैं उस फेज में जेनेटिक मटेरियल का काम तमाम किया जाता है। इसके बाद आता है सेल का बंटवारा, यानी साइटोप्लाज्म का बंटवारा, समूचे बॉडी का बंटवारा। तो ये नहीं हो पाता है। यानी पॉलीप्लॉइडी के केसेस में जो टीलोफेज के बाद आपका फेल्यूर ऑफ साइटोकाइनेसिस हो जाता है, यानी सेल नहीं बढ़ता, जिसके कारण क्या हो जाता है कि होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है। यानी कि जो होल सेट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उसकी संख्या बढ़ जाती है। इसके बाद हम आपको और थोड़ा बताएंगे। ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी, कोई वर्ड है और भी? ट्राइसोमी में क्या हो जाता है कि क्रोमोसोम्स की संख्या ट्रिपल हो जाती है। हम जानते हैं कि दो दो रहता है। इसमें क्या होता है कि एडिशन ऑफ वन कॉपी, एडिशन ऑफ कॉपी में भी एडेड, एडिशनल कॉपी एडेड हो जाती है। एडिशनल कॉपी एडेड एक ज़्यादा होता है। ट्राइसोमी, ट्राई का मतलब होता है 3। तो एडिशनल कॉपी जब एडेड हो जाती है तो इसमें जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक प्लस हो जाता है, इक्वल टू 47। ये ट्राइसोमी की चीज़ है। ट्राइसोमी में आपका एक क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है। एक मोनोसोमी, मोनोसोमी के केसेस में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम्स जो होते हैं लॉस हो जाते हैं, लैक ऑफ वन। एक क्रोमोसोम्स किसी कोई भी लॉस हो जाता है, लैक ऑफ वन, या हम कह सकते हैं एनी वन। कोई भी क्रोमोसोम्स हो जाता है लैक ऑफ एनी वन क्रोमोसोम्स। इसमें जो हो जाएगा आपका 46 माइनस 1 इक्वल टू 45। इसमें यह चीज याद रखिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइसोमी में 47, मोनोसोमी में एक घट जाएगा यानी 45। तो ये हो गया एनिप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी, एनिप्लॉइडी में क्या हो जाता है कि फेल्योर हो जाता है ऑफ किसका? फेल्योर ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, यानी सेग्रीगेशन नहीं होता है। फेल्योर ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स,
इसमें क्या होता है, आपका पॉलीप्लॉइडी के केसेस में फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस होता है। ट्राइसोमी में ट्रिपल हो जाते हैं, मोनोसोमी में सिंगल हो जाता है। 46 है तो इसमें एक घट जाएगा तो 45 हो जाएगा लास्ट वाला। अब हम चलते हैं कि इससे जो डिजॉर्डर्स होते हैं, हमारी किताब में जो चैप्टर 5 का जेनेटिक्स की किताब है उसमें 3 डिजॉर्डर्स दिया गया है। पहला डाउन सिंड्रोम, सेकेंड लिनफेटर्स और थर्ड टर्नर्स। हम तीनों देखेंगे। डाउन सिंड्रोम पहला है, डाउन सिंड्रोम। दूसरा, इसमें जो डाउन सिंड्रोम्स होते हैं वो XXX हो जाता है। नंबर 2 लिनफेटर्स, लिनफेटर्स KLINE फेंटर्स। लिनफेटर सिंड्रोम्स, लिनफेटर सिंड्रोम्स में आपका XXY। नंबर 3 टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम्स में X0। तो इस तरह से टेबल बना के आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। डाउन सिंड्रोम XXX, लिनफेटर सिंड्रोम्स XXY, टर्नर सिंड्रोम्स X0। हमेशा याद रखिएगा कि जो डाउन सिंड्रोम्स होती है ऑटोसोमल्स होता है, ये ऑटोसोमल्स है। चलिए इसको अलग अलग करके हम डिस्कस करते हैं। ये तीनों याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा। ये ऑटोसोमल है और ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स पर आधारित है। दीज आर ऑटोसोमल, ऑटोसोमल ये हो गया आपका, और ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स। ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम डिफेक्ट पर आधारित है। ये ऑटोसोमल्स होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स पर आधारित होता है। अब इसको चलते हैं देखते हैं। पहला डाउन सिंड्रोम्स, जो डाउन सिंड्रोम्स होते हैं वो 47 होते हैं, यानी XXX होते हैं। इसमें 47, तो 47 कहाँ से आता है? क्रोमोसोम जो 21 है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। क्रोमोसोम 21 में क्या होता है कि 2X रहता है, 1X बढ़ जाता है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि ऑटोसोम्स का है, ये सेक्स का नहीं है, ये ऑटोसोम्स का है। ये ऑटोसोम्स के कारण 46 हो जाता है। एक 21 का जो XX होना चाहिए उसमें 1X और बढ़ जाता है, इक्वल टू 47 हो गया। ये जो है डॉन्स साहब ने इसको खोज निकाला था या इसके बारे में पता लगाया था। इसका एग्ज़ाम में जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट आता है, उसको ध्यान में रखना है। जो पेशेंट डाउन सिंड्रोम्स के रहते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होता है कि माथा स्टैच्यूर छोटा होता है। पहला है शॉर्ट स्टैच्यूर, ये सब छोटे छोटे याद रखें। शॉर्ट स्टैच्यूर होती है, जो लंबाई होती है वो छोटी होती है। लॉन्ग स्टैच्यूर SAT, शॉर्ट स्टैच्यूर होती है। इसका दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये देखिए पाम, पाम 14 होता है, PALM, पाम ब्रोइड होते हैं, पाम चौड़ा होता है। उसमें क्रीज पाया जाता है, विथ क्रीज, विथ क्रीज। ये टंग जो होती है, ये टंग में बहुत सारी क्रीज होते हैं। टंग में भी क्या होता है, फॉरवर्ड होता है, फॉरवर्ड टंग। ये देखिए फॉरवर्ड फटा हुआ, पूरा दरार दरार करके रहेगा। माथा गोल होता है, राउंडेड हेड होती है।
एक और ख़ास बात होता है, जो हार्ट डिजीज होता है वो कॉन्जेनाइटल है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। ये फेस जो होता है फ्लैट होता है, ये बैक साइड होता है फ्लैट होता है, ये सब जो चीज़ें होती हैं इस तरह के पेशेंट्स में होती हैं, जो आपका पेशेंट ये प्रभावित होता है। रिंकल टंग हो गया, कॉन्जेनाइटल्स हो गया, ये खास करके ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन कि पाम जो ब्रोएड होता है, ये पिछली बार 2023 में मेडिकल में आया हुआ है। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैज कम इन मेडिकल नीट 2023। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस तरह के पेशेंट्स में इस तरह की शिकायत होती है कि पाम ब्रोएड होता है, क्रीज होता है। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज भी हो सकता है, तो आप दीजिएगा एक्स एक्स एक्स, इतना याद रखिएगा। इट इज़ रिटन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टंग भी आ सकता है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टंग भी आ सकता है कि टंग फटा हुआ होता है, किस तरह के सिंड्रोम में होता है, तो याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम्स में होते हैं। इसके तरह के जो बच्चे होते हैं वो फिजिकली और मेंटली जो होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, मानसिक तरीके से विकसित बच्चा नहीं होता है या व्यक्ति नहीं होता है, या जो कुछ भी आपका नहीं होता। अब हम चलते हैं लिनफेटर सिंड्रोम्स। लिनफेटर्स सिंड्रोम, लिनफेटर सिंड्रोम जो होता है जनरली मेल के केसेस में होता है। इट इज हैपन इन मेल, मेल। तो इसमें जो है ये जो है सेक्स क्रोमोसोम्स में होता है, खास करके मेल है तो हम जानते हैं कि मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है, यही सेक्स ऑर्गन्स है। इसमें क्या हो जाता है कि एक एक्स का एडिशन हो जाता है, एडिशन। जब एक एक्स का एडिशन हो जाता है इस तरह के केसेस में, एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम्स या कैरियोटाइप बढ़ोतरी हो जाती है, कैरियोटाइप बढ़ जाता है, क्रोमोसोम्स बढ़ जाता है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 47। इसके पहले डाउन सिंड्रोम में भी 47 था, लेकिन उसमें 21वें क्रोमोसोम्स में था, एक्स एक्स एक्स। लेकिन लिनफेटर सिंड्रोम्स में है कि सेक्स क्रोमोसोम्स में, मैंने एक्स वाई में डबल एक्स हो गया, एक एक्स की बढ़ोतरी हो गई। ये भी 47 है, वो भी 47 था, लेकिन दोनों में अंतर है, तो ये एडिशंस हो गया। एडिशंस होने से क्या हो जाता है कि जो ये मेल है वो फेमिनिन नेचर का हो जाता है। मेल जो है ये चेंज्ड इनटू, या अपीयरेंस जो हो जाता है चेंज इनटू मैस्कुलिन कैरेक्टर्स कह सकते हैं। मैस्कुलिन जो है फेमिनिन नेचर, यानी कि चेस्ट बड़ा हो जाता है, ब्रोइड हो जाता है, चेस्ट ब्रोइड हो जाता है। मेल का जो चेस्ट हो जाता है वो मस्कुलिन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ BREST। ये जो छाती होता है वो डेवलप हो जाता है, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाता है। और इसमें खास तौर है कि ये जो पेशेंट होते हैं लिम्फेटर सिंड्रोम्स के, वो स्ट्रॉयल्स होते हैं, पेशेंट स्ट्रॉयल होते हैं, इसमें रिप्रोडक्टिविटी नहीं होती। स्ट्रॉयल ये ऑफ स्प्रिंग्स का प्रोडक्शंस नहीं कर सकता है। ये जो पेशेंट होते हैं वो स्ट्रॉयल होते हैं, और इसमें मैस्कुलिन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं नहीं होते हैं, फेमिनिन कैरेक्टर्स चले आते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होने के कारण इसका एक नाम दिया गया है गायनेकोमैस्टिया। इसको हम कहते हैं गायनेकोमैस्टिया, NAE। इसको याद रखिएगा, ये वर्ड है। व्हाट इज गायनेकोमैस्टिया? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड गायनेकोमैस्टिया, यानी कि हार्मोनल चेंज हो जाते हैं। इसके शरीर में मैस्कुलिन का जो हार्मोन होना चाहिए वो ना होके
फैमिलिन का हार्मोन हो जाता है, क्योंकि एक एक्स के बदले डबल एक्स हो जाता है, यानी फैमिलिन नेचर हावी हो जाता है। ये जो पेशेंट होते हैं टॉल होते हैं, ये टॉल पेशेंट होते हैं, ये लंबे होते हैं। तो ये आपका लिम्फेटर्स है, तो इसे याद रखेंगे, लिम्फेटर्स मेल के केसेस में होता है। और इसमें एक एक्स बाई, जिसमें एक एक्स है तो एक एक्स और भी बढ़ जाता है, एडिशन ऑफ वन सेट हो गया तो एक्स एक्स बाई हो जाता है, यानी 47 क्रोमोसोम्स होता है एडिशन ऑफ। इसमें मैस्कुलिन से फेमिनिन कैरेक्टर में चेंज हो जाते हैं, मेल फीमेल जैसा दिखाई दे रहे हैं, लंबा होता है, स्ट्रॉयल्स है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है, जिसको गायनेकोमास्टिया कहते हैं। नंबर 2 जो है, 3 जो है टर्नर सिंड्रोम। लास्ट में देखिएगा टर्नर्स। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जो होता है फीमेल में होता है, इन फीमेल, ये फीमेल के केसेस में होते हैं। फीमेल में क्या होता है कि आपका जो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होता है, एक्स एक्स, सेक्स क्रोमोसोम्स एक सेक्स होता है, तो एक सेट जो होता है लॉस हो जाता है, ये चाहे ये लॉस कर जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, यानी 0 हो गया, ये कंडीशन चलाता है। ये कंडीशन होने के कारण चूंकि एक ही एक्स रखते हैं, द लॉस ऑफ वन एक्स, लॉस हो जाता है, एल ओ डबल एस। अब सिंपल सी चीज़ है, एक लॉस हो गया तो एक्स हो गया, तो एक 0 दे दिया, 0 का मतलब नथिंग, एक लॉस हो जाता है। लॉस होने के कारण इसका जो फेमिनिन नेचर है वो लॉस हो जाता है, यानी कि जो फेमिनिन कैरेक्टर्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, एब्सेंस हो जाता है एक क्रोमोसोम्स ख़त्म होने के कारण। और ये खास बात इसमें होती है कि जो फीमेल होता है वो आपका ओवरी रिडिमेंट्री, रेडिमेंट्री होता है, ये भी स्ट्राइल होता है। स्ट्राइल का मतलब होता है कि ये बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ओवरी छोटा हो जाता है, ओवरी काम नहीं करता, इसमें अंडे का विकास नहीं हो पाता, इस तरह की क्रियाएं इसमें होती हैं। और इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेलिन का जो नहीं हो पाता है, नो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इसका जो सेक्सुअल्स होता है, हाइट जो होती है शॉर्ट होती है, शॉर्ट हाइट, इसकी हाइट शॉर्ट होती है, सेक्सुअल शॉर्ट होता है। फेमिनिन कैरेक्टर्स का लॉस हो जाता है, ये जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। तो ये टर्नर सिंड्रोम्स होता है। टर्नर सिंड्रोम्स में हमने क्या देखा, ये फीमेल में होते हैं और एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है लॉस हो जाता है। लॉस होने के कारण इनका जो फेमिनिन गुण होता है वो भी लॉस हो जाता है, ओवरी का रुडिमेंट्री कंडीशंस हो जाना, फीमेल जो है स्ट्राइल्स हो जाना, मेमरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट है, उसका ठीक पूरी डेवलपमेंट नहीं हो जाना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पूरी डेवलपमेंट नहीं होना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ही ख़त्म हो जाता है मोस्टली। जो अपीयरेंस है, टू लुक है, तो देखा है कि ये फीमेल है, वो ख़त्म हो जाता है। तो और जो हाइट होती है वो छोटी हो जाती है। तो जनरली आप लोग इसको याद रखेंगे इस पोजीशन को, और ये रेडिमेंट्री कंडीशन है, स्ट्राइल है, ये सब याद रखेंगे। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम, ये सब एग्ज़ाम में आते हैं और इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से हमने क्रोमोसोमल डिजॉर्डर्स के बारे में, जो इस चैप्टर का सबसे अंतिम हम समझते हैं होगा, ऐसे वी विल लुक अबाउट इट, और ये अंतिम चैप्टर्स होगा। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड वेरिएशंस में बहुत सारे एपिसोड से बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। हमने सभी वीडियो को क्लास 12 के एग्ज़ाम जो होते हैं इसके साथ साथ मेडिकल दोनों को ले करके हमने बनाया है। हमने कोशिश किया है कि इसका हर चीज़ जो हर पोर्शंस है वो क्लियर हो जाए, बच्चों को देखने के बाद हर चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए।
वैसे एक हम वीडियो और भी बनाएंगे पेडिग्री एनालिसिस में कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि आपका सेक्स डोमिनेंट है। जैसे आपके किताब में पेडिग्री एनालिसिस पर जो डिजॉर्डर दिया गया मेंडेलियन पर, हमने उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक फिगर दे करके उसको अच्छी तरीके से कि देखें और पकड़ लें। क्वेश्चन आया, हमने देखा कि पेडिग्री का 2 जनरेशन या 1 जनरेशन का दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, उसको हम पकड़ लेंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स। अगर ऐसा क्वेश्चन है कभी आ जाता है तो आपके लिए बहुत बहुत दिक्कत होता है कि कौन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन ऑटोसोमल रिसेसिव है। वैसे पिछले बार में जितने भी एपिसोड बनाए उससे आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको बार बार देखते रहिएगा तब क्लियर होगा। किताब अध्ययन करिए, मेरा वीडियो देखिए, तो यू विल गेट क्लियर। तो इस तरीके से आज हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आशा रखते हैं कि आप इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो गुड नाइट।